इसमें सर ये लॉक के बारे में नहीं पता है। चढ़ने से हाँ। पहले चढ़ने से पहले जो है इसको चेक करना है। क्या चेक करना है? एक लॉक खुलता लगता है। हाँ, तो सही ये है लॉक कि कैसे खुलेगा? इसका तरीका क्या है हमको? लॉक खोलने के लिए सर यहाँ पीछे से डालना है और चेक करना है सही है कि ठीक है। और आगे क्या बताएं? और इधर क्या बताएं? इसमें सर, हाँ इसमें बताए ये झटका लगने से बचाता है। हाँ, तो ये कैसे बचाता धीरे है? धीरे सर इसमें जो है करीब 2 मीटर माने में रहता है लपटा हुआ। धीरे धीरे सर ये खुलता है और चोट लगने से बचाता है। जंपिंग करता है। और क्या बताया इसमें? ये कौन सा स्ट्रैप, इसको क्या बोलते हैं? ये शोल्डर स्ट्रैप हुआ। शोल्डर मतलब क्या होता है? कंधा। ठीक है, तो उसके लिए है। ये कौन सा स्ट्रैप है? इसको बोलते हैं थाई स्ट्रैप। ठीक है, ये थाई में हम लोग लगाते हैं, इसको बोलते हैं थाई स्ट्रैप। ठीक है, तो ये जो बकल दे रखा है, क्यों दे रखा है यहाँ पे? छोटा बड़ा सर छोटा बड़ा मतलब कि आदमी का जो साइज है वो कोई थोड़ा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो उस हिसाब से इसको एडजस्ट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जिसे ज़्यादा हैवी कोई आदमी है तो उसको जो है टाइट नहीं हो, या पतला है तो वो अपने आप को उसको एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये अभी क्या है, इसमें और भी बारीकी से देखना है इसको पहनने से पहले कि कहीं भी बेल्ट अगर जो है कटा हुआ है, जैसे हम लोग लिफ्टिंग बेल्ट देखते हैं कि साइड से कहीं कटा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह इसमें भी है कि अगर कहीं भी कटिंग है तो उस बेल्ट को हम लोग जो है यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर कटा हुआ है कहीं, ठीक है, और लोड पड़ेगा, अगर कोई गिरा और लोड पड़ा, तो लोड पड़ने से क्या होगा, उस जहाँ से कटिंग है उस पर भी लोड ज़्यादा आएगा, तो वो और ज़्यादा क्या होगा, फटने का चांस रहता है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग जो है यूज नहीं करेंगे। तो जब भी सेफ्टी बेल्ट यूज करना है तो एक एक पार्ट उसका पहले हमको चेक कर लेना है कि कहीं से कटिंग तो नहीं है। कटिंग के साथ साथ जो इसका सिलाई किया हुआ है, ठीक है, ये भी अगर कहीं से 1 या 2, ठीक है, सिलाई अगर देख रहा है कि वो भी छूटा हुआ है, तो उस टाइम भी उसको जो है यूज करने से पहले सोचना है। यहाँ तक कि उसको भी यूज नहीं करना है, क्योंकि उसमें भी होगा कि अचानक से लोड पड़ेगा, तो होता है कि अचानक से सब सिलाई एक साथ जो है बाहर निकल जाता है, तो उससे भी क्या हो सकता है, शरीर को चोट पहुंच सकता है। ठीक है, तो उस टाइम भी हमको बहुत बारीकी से इस पे नजर रखना है। ठीक है, तो आगे से कभी भी कोई भी हाइट वर्क में जाएंगे तो सबसे पहले पूरा बेल्ट चेक करेंगे, दिक्कत है तो उसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा बेल्ट जो सही होगा उसको लेके फिर यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया? हम फिर आगे पूछेंगे ये चीज, अगर नहीं कोई बताएगा तो फिर उसको पनिशमेंट मिलेगा। ये हुक हो गया। ठीक है, मेन यही है ना, एंकरिंग हम करते हैं, इसको फंसाने का काम करते हैं, क्योंकि जो लोड अगर आएगा सबसे पहले तो इसी पे आएगा। ठीक है, तो इसमें देखो पीछे भी 2 पार्ट दे रखा है। ठीक है, तो पीछे वाले को जब तक हम लोग अंदर तरफ पुश नहीं करेंगे तो ये आगे वाला भी नहीं खुलेगा। ठीक है, देखो पीछे वाला हम नहीं दबा रहे हैं, आगे वाला खुल रहा है, नहीं खुल रहा है। ठीक है, तो एक तरह से एक लॉक सिस्टम है, पीछे वाला जब तक हम नहीं करेंगे तो आगे वाला भी हमारा नहीं खुलेगा। तो ये आगे का भी सही होना चाहिए और पीछे का भी। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है अंदर, इसी पे दबता है ना स्प्रिंग के ऊपर, तो स्प्रिंग भी चेक करना है। देखते होंगे कहीं कि स्प्रिंग जो है ढीला हो जाता है, आगे पीछे होता है, तो वो भी इसमें नहीं होना है। ठीक है, तो ये सारा कुछ चेक करेंगे, उसके बाद फिर इसका हम लोग यूज करेंगे हाइट वर्क पे जाने के लिए। ठीक है, समझ में अब आ गया? और कोई किसी को दिक्कत आया समझ में? आपसे पूछ रहा हूँ, आया समझ में बताने का? वहीं से बोलिए, जोर से बोलिए। जो आप पकड़े हैं, हाँ उसको चेक करना है, हाँ लॉक खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, हाँ और नीचे से पुश करना है, दबाना है। अगर वो सही है तो खुलेगा, स्प्रिंग भी चेक करना है, और फिर उसको जब सही खुलेगा तो सही, ये चेक करना है। और पीछे साइड में अपना जो है
पास पट्टी उसका आता है, अगर पर जैसे आपने खींचता है हम्म। तो अपने ऑटोमेटिक वो खुलना लोड करेगा तो खुलना चाहिए।